गांव का नाम था अमरपुर। छोटा सा गांव, कच्ची सड़कें और शाम होते ही चूल्हों से उठती खुशबू। इसी गांव में रहता था रशीद। रशीद कोई बड़ा आदमी नहीं था, बस एक छोटी सी दुकान जहां वो चिकन दम बिरयानी बनाता था। हर रोज सुबह वो खुद बाजार जाकर मसाले लाता, मुर्गा चुनता और फिर घंटों चूल्हे के सामने बैठकर दम पर बिरयानी पकाता। लोग कहते थे, रशीद की बिरयानी में स्वाद नहीं, उसमें सब्र है। पहला संघर्ष गांव में उसी साल एक नया होटल खुला। शहर से आया हुआ मालिक, बड़े बोर्ड, तेज लाइटें और सस्ती कीमतें। धीरे धीरे रशीद की दुकान पर भीड़ कम होने लगी। शाम को बर्तन वैसे ही भरे रहते जैसे सुबह थे। पत्नी समीरा ने एक दिन कहा, इतनी मेहनत करते हो फिर भी कुछ नहीं बदल रहा। रशीद बस मुस्कुराया और बोला, रिज्क देर से आता है पर गलत दरवाजे से नहीं आता। इंसानियत का फैसला। एक दिन गांव में तेज बारिश हुई। एक बूढ़ा आदमी भीगता हुआ दुकान के सामने रुका। उसके पास पैसे नहीं थे। रशीद ने बिना कुछ पूछे उसके सामने गरम बिरयानी रख दी। समीरा ने धीमे से कहा, आज तो खुद का नुकसान है। रशीद बोला, अगर आज पेट भर गया तो अल्लाह कल भर देगा। बदलाव का दिन। अगले हफ्ते गांव में एक शादी थी। शहर के होटल से खाना मंगवाया गया, लेकिन समय पर नहीं पहुंचा। पूरे गांव में अफरा तफरी मच गई। किसी ने कहा, रशीद की दुकान अभी खुली है। रशीद ने बिना घबराए चूल्हा जलाया। सारी रात गांव के लड़कों के साथ बिरयानी पकती रही। सुबह पूरे गांव ने एक साथ वही बिरयानी खाई। सम्मान और सच्ची जीत। उस दिन के बाद लोग सिर्फ स्वाद के लिए नहीं, भरोसे के लिए रशीद के पास आने लगे। शहर का होटल बंद हो गया और रशीद की दुकान अब भी वैसी ही है, छोटी, सादा पर दिल से भरी। कहानी का संदेश, मॉरल, ईमानदारी देर से फल देती है लेकिन जड़ से देती है। जो सब्र से पकाया जाए उसमें सिर्फ स्वाद नहीं, बरकत होती है।